जगत व्याप्तम् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम् गुरु परतरं नहीं किंचित् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम तत्वाधार परम पुरुष वर्धनी मालिक हजूर पुष्करनाथ जी की पवित्र आत्माओं, सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सबको राधा स्वामी। आज का विषय है कि पिछली बार जो हमारे द्विवेदी जी ने प्रार्थना बड़े प्यार से गाई थी, उसको समझा दिया जाए। हालांकि वो प्रार्थना अपने आप में स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कुछ बातें तो ऐसी हैं कि स्पष्ट होते हुए भी समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ जाए तो सभी ज्ञानी हो जाएं। गुरु कहता है कि अपने अंदर भगवान को देख लो, चाहे बाहर में भगवान को देख लो। भगवान को देख लोगे तो संसार का पता चल जाएगा, संसार को देख लोगे तो अपना पता लग जाएगा। बात तो बहुत सीधी है, लेकिन समझ में नहीं आती, इसलिए गुरु की जरूरत होती है। तो उसमें था हाथ जोड़ नवाय मस्तक चरण कमल की वंदना, शुद्ध मन से ध्यान सुमरन जन्म को लूं मैं बना। बात सीधी है, लेकिन इसमें चरण कमल की वंदना। चरण कमल की वंदना क्या है? सब जानते हैं, चरण कमल हैं जिनसे हम चलते हैं। इनकी वंदना करके क्या मिलेगा? गुरु को पुष्करनाथ जी कहते हैं चरण दबा लो। बाबा फकीर भी कहते थे कि तुम जो गुरु के चरण दबाते हो, धो धो करके पीते हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। पता नहीं गुरु को कौन सा रोग है शरीर में, जिसको तुम टच करोगे तो वो तुम्हें भी हो जाएगा या तुम्हारा रोग गुरु को लग जाएगा। तो चरण कमल क्या है जिनकी हमें वंदना करनी है? चरण कमल की वंदना क्या है? चरण कमल की वंदना है गुरु के चरण प्रकाश हैं। हजूर महाराज कहते हैं 2 नंबर के गुरु थे आगरा में कि गुरु के चरण प्रकाश हैं। तो चरण कमल की वंदना क्या हुई? प्रकाश की वंदना हुई। तो अगली लाइन इसको सपोर्ट कर रही है, शुद्ध मन से ध्यान सुमरन जन्म को लूं मैं बना। अगर शुद्ध मन से सुमरन ध्यान कर लिया तो जन्म बन जाएगा। प्रकाश का साधन हो गया तो जन्म बन जाएगा। ये सपोर्ट कर रही है उस लाइन को, ऊपर वाली को। अब सुमरन कैसे करना है? बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी
कि मुझे सुमरन कैसे किया जाए ये मैं समझ लूं, तभी आपको समझाऊं। सुमरन सब करते हैं, जो नामदान लिए हुए हैं वो भी सुमरन करते हैं, जो नामदान नहीं लिए वो भी सुमरन करते हैं। सुमरन का मतलब भगवान को याद करना, इष्ट को याद करना, सभी करते हैं। लेकिन कैसे किया जाए, एक नुक्ता मेरी समझ में आया है। प्रेम सुख तुम नोट कर लेना, तुम बहुत चंचल हो, बात बात में पूछते हो। उसको गांठ बांध लो, जो मैं बोलता हूं, जो मेरी समझ में आया है मैं वो बता रहा हूं, किताबों का ज्ञान नहीं बता रहा। सुमरन किसका करते हो? परमात्मा का। गुरु ने जो नाम दिया है वो परमात्मा का ही नाम दिया है, अपना ही नाम दिया है। गुरु परमात्मा ही है। तो परमात्मा का नाम लो और परमात्मा की सेंसेशन ना आए तो बाबा शब्दानंद जी कहते हैं जपते रहो राधा स्वामी हजारों करोड़ों अरबों खरबों बार, कुछ नहीं हो। सही कहते थे, मैं भी उनमें से ही एक हूं, कुछ नहीं होता। लेकिन एक बार अगर नाम गुरु का ले लिया और शरीर में सनसनाहट हो गई तो वो 10 घंटे के अभ्यास से बेटर है। वो कैसे लिया जाए? बाबा जगत सिंह जी कहते हैं, व्यास वाले, कि गुरु का नाम ऐसे लो जैसे तमोली, तमोली होते थे पान वाले, जो पान बेचते थे, उनको तंबोली कहते। जैसे तमोली पान की तय लगाता है, साफ करता है बड़े प्यार से, जरा सा भी उस पे दाग धब्बा नहीं रहना चाहिए, पानी की बूंद भी नहीं रहनी चाहिए। गीला तो रहे पान, लेकिन पानी की बूंद नहीं रहे। इस तरह से साफ करके वो उनकी तय लगाता है और वो पान फिर महीनों चलता है, खराब नहीं होता। और फिर बीच बीच में हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में उनको हवा भी लगाता है, मतलब दोबारा से उनकी तय लगाता है। ऐसे ही सुमरन करो प्यार से। गुरु का नाम लिया और प्यार ना आया, मैकेनिकल हो गया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। बाबा फकीर ने लिखा है कि नेपाल में जब जाते हैं, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में, या जो और भी वहाँ वो हैं बौद्ध धर्मों के डेरे, वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है, आप अपने इष्ट का नाम लो और उसमें पर्ची लगा दो और वो उसे घुमाते हैं, तो जितनी बार ने चक्कर काट लिया उतना ही आपने उतनी बार सुमरन कर लिया। ऐसे ही बाबा फकीर कहते हैं कि सुमरन करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं। अगर आपने अपने गुरु का नाम लिया और गुरु का नाम लेकर के आपके अंदर सेंसेशन नहीं हुआ, रोंगटे खड़े नहीं हुए, तो नाम नहीं लिया गया, चाहे जबान ने लिया, मन ने लिया या किसी ने लिया। ये रोंगटे कब खड़े होते हैं? कई बार होते हैं, कई बार नहीं भी होते, लेकिन कोशिश करो कि जब आपने अपने गुरु का नाम लिया, राधा स्वामी नाम लिया, तो बड़े प्यार से सोचो ये मेरे गुरु का नाम है, मेरा गुरु इस नाम में ही रहता है, मैं और गुरु दो नहीं है, मेरा ही नाम है राधा स्वामी, मैं इसी नाम में रहता हूँ।
तो अपना नाम लेते हुए जब इसको राधा स्वामी कहेंगे तो इतने गहरे में लो इसको, इतना अपने आप को भावुक बनाओ कि ये रच जाए। जहां राधा स्वामी नाम लेने की भावना पैदा हुई, वो नाम अपने आप ही लिया जाएगा। शुरू में तो वर्णात्मक नाम लिया जाता है, बाद में धीरे धीरे वर्णात्मक अपने आप अजपा जाप हो जाता है, और तीसरी स्टेज में जाप भी नहीं रहता, वो एक अपने आप स्वतः होने लगता है। जब ऐसी अवस्था आती है तो नाम और नामी दो नहीं रहते। नाम और नामी दो नहीं हैं, एक ही हैं। जब ऐसे सुमरन किया जाएगा तो नामी वहां प्रकट होगा, वो ध्यान कहलाता है। और जब नाम और नामी प्रकट हो गए तो प्रकाश भी वही है, वो भी आएगा। और जब ये तीनों आ गए तो इनका जो असली कनेक्शन है, जो असली स्रोत है, जो शब्द है, वो भी वही मौजूद है, वो भी वही आएगा। और इस शब्द को पकड़े पकड़े शब्द में उलझना नहीं है, प्रकाश में उलझना नहीं है, बल्कि इनके साक्षी होते होते टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो, सुनते रहो। क्या है ये मत समझो, इसके एनालिसिस में मत जाओ कि क्या शब्द हो रहा है। इतना जरूर ध्यान रखो कि लेफ्ट से नहीं आ रहा, वो राइट से आ रहा है या चोटी से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, उसे सुनते रहो। यही फिर सुमरन बन, थर्ड स्टेज में यही सुमरन बन जाता है। ये सुमरन जब टिक करके होता है तो यही ध्यान बन जाता है। फिर गुरु का रूप नहीं आता, गुरु का रूप तो सेकंड स्टेज में आ चुका, त्रिकुटी में आ चुका। थर्ड स्टेज में गुरु का रूप नहीं बनता है, प्रकाश और शब्द ही गुरु का रूप बन जाते हैं। फिर ये शब्द नजदीक से आता हुआ महसूस होता है, बहुत पास से, बस तुम्हारा काम बन रहा है। फिर इसमें जितना पास से आओगे उतना लय हो जाओगे। और सब हमारे पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं कि राजेश, न प्रकाश हमारा मंजिल है, न शब्द हमारा मंजिल है। न प्रकाश के पीछे डंडा लेके दौड़ो, न शब्द के पीछे डंडा लेके दौड़ो। हमारी मंजिल है उसमें गुम हो जाना। जो वो नजदीक से आता हुआ लगता है, उसी में गुम होना, यही हमारी मंजिल है। और गुम होकर के फिर क्या होता है, बाबा फकीर कहते हैं जब मैं वहां तक जाता हूँ तो फिर गुम हो जाता हूँ, फिर मुझे पता नहीं रहता। और जब पता नहीं रहता तो कहाँ होते हैं, फिर हम चौथी अवस्था में होते हैं, तुरीयातीत अवस्था। और वही हमारी मंजिल है, वही सतलोक है। तो ये सुमरन ध्यान करने का तरीका मुझे आज ही पता चला है। पता तो पहले भी था, लेकिन आज बताया तो समझ में आया। अगर इसे समझ सको हमें भी समझाना, वही वाली बात। आज समझाया तो समझ में आया। नींद में हो दंडवत, जागृत परिक्रमा मेरा, जब सुसुप्ति का समय हो, हृदय में हो घर तेरा। कहते हैं कि नींद कौन ले रहा है, सो कौन रहा है, और सोते हुए हम कहाँ रहते हैं। कौन सोता है, शरीर सोता है, मन सोता है, आत्मा नहीं सोती। आत्मा नहीं सोती। स्वप्न में भी
मन जागता है लेकिन सुसुप्ति में मन नहीं रहता। और अगर नींद ना आए तो ये समझो मैं गुरु की गोद में लेटी हूं, गुरु मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। बस सुमरन ना भी हो, सुमरन अपने आप हो जाएगा जब गुरु का नाम आ गया, तो थोड़ी देर में आपको अच्छी नींद आएगी। और अगर ये भाव नींद में रहा तो यही आपकी चौथी अवस्था बन जाएगी। इसका फायदा उठाओ। कई बार होता है कि नींद में भी गुरु का ही सुमरन होता है, गुरु का ही रूप दिखाई देता है, लेकिन ये जागृत अवस्था में हो जाए तो सोने पे सुहागा। फिर गुरु आपके बस में। नींद पर कोई कंट्रोल नहीं है, नींद में जो घटना घटती है उसका आपको कोई कंट्रोल नहीं है। अगर जागते में आप इसको, पुष्करनाथ जी कहते हैं कि चौथी अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहली और तीसरी को जोड़ दो। पहली है जागृत अवस्था और तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति को जागृत में अनुभव करो तो चौथी अवस्था बन जाती है। फिर आगे है, हाँ, हृदय में हो घर तेरा। जब सोते हैं तो हमारी सूरत कहाँ होती है? तो वो हृदय में वास करती है, इसीलिए गहरी नींद आती है। और अगर वो मन में रही तो स्वप्न ही आएंगे सारी रात। अगर हृदय में नहीं गई तो गहरी नींद नहीं आएगी। आगे कहते हैं, देखूं तेरा रूप पल पल, गाऊं तेरे नाम, रूप नाम के आसरे पाऊं मैं विश्राम। इसमें बहुत सिंपल है, एक लाइन देनी है, पाऊं मैं विश्राम को। विश्राम क्या है? जयश्री आपके लिए कि विश्राम क्या है? शरीर से हम श्रम करते हैं और थक जाते हैं, मन से हम परिश्रम करते हैं, विचार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, मोह करते हैं, वासना में फंसते हैं और थक जाते हैं। तो शरीर का हुआ श्रम, मन का हुआ परिश्रम, और जब हम थक जाते हैं तो हम सुषुप्ति में आते हैं। सुषुप्ति क्या है? आराम है। और यहाँ कह रहे हैं पाऊं मैं विश्राम को। ये विश्राम चौथी अवस्था है, ये सूरत की अवस्था है। सूरत को विश्राम में ले जाना है, सूरत को विश्राम में ले जाना है, आराम में नहीं। आराम तो तीसरे उसमें आ गया, शून्य अवस्था में आराम आ गया। चौथी अवस्था में ले जाना है विश्राम। फिर क्या होगा? नाम का रसना में रस हो, कान अनहद धन सुने। फिर जो तुम कहती हो कि हर समय मैं भावुक रहती हूँ, भावना में रहती हूँ, वहीं अनहद धुन सुनाई देगी और 24 घंटे सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ये वहां मौजूद है। अभी क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्योंकि अभी हमारी सूरत, अभी हमारी तवज्जो, अभी हमारी अटेंशन संसार की तरफ है। आप कहती हो कि मैं हर समय भावना में रहती हूँ, गुरु के प्रेम में रहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी अनहद धुन प्रकट नहीं हुई, मतलब अभी उतनी गहराई में नहीं पहुंची। जब हर समय अनहद धुन सुनाई देगी
अनधुन भी हमारी मंजिल नहीं है। अनधुन तो त्रिकुटी में समाप्त हो जाती है, लेकिन त्रिकुटी तक अनधुन का बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके बिना सूरत आराम में नहीं पहुंचेगी, सुनने में नहीं पहुंचेगी। इसलिए जिस अवस्था में हो उस अवस्था से ऊपर उठ करके आपको धुन मिलेगी, और धुन के ऊपर क्या मिलेगा वो आगे आएगा। कहते हैं दृष्टि दे ऐसी मुझे ये जगत तेरा रूप। वो कैसे आएगा? इधर देखता हूँ उधर तू भी तू है, कि हर सै में जलवा तेरा हूँ। दृष्टि दे ऐसी मुझे ये जगत तेरा रूप। बाबा फकीर एक अरदास में लिखते हैं, उन्होंने एक अरदास लिखी थी अपने ढंग से, बहुत अच्छी है वो, देखो कहीं मिल जाए तो। हाँ, सुनो सतगुरु मेरी अरदास, ज्ञान ध्यान जानू नहीं, नहीं कर्म और योग, प्रेम भक्ति मुझ में नहीं, नहीं साधन के, क्रोध भरा मुझ में घना, विषय विकार सताए, निंदा दे छूटत नहीं, जन्म अकारत जाए। बहुत कुछ कोशिश करी नहीं बना इंसान, ये सतगुरु कृपा करो मुझे उबारो बाहर। भव निधि तरंग प्रचंड है, नित जग जोरा दे, रक्षा अब तुम ही करो गुरुदेवन के दे। अब ये लाइन इसमें थी, दृष्टि दे मुझको ऐसी जगत तेरा रूप हो। ये भी यही कह रहे हैं बाबा फकीर भी, अपने शरण में लीजिए प्रेम का दीजिए दान, तेरा रूप सब में लखूं तेरे चरण में दिया। जब ऐसी अवस्था आती है, जब ऐसी तमन्ना होती है, जब ऐसी अरदास होती है, जब ऐसी प्रार्थना होती है, तो परमात्मा दूर नहीं रहता। जो अड़चन है जयश्री वो टूट जाती है, पिघल जाती है, फिर सारे पर्दे फट जाते हैं, जल जाते हैं। अटक जब खत्म होती है तो फाटक खुल जाता है, और किस बात से किसका फाटक खुल जाए कोई पता नहीं, कब खुल जाए कुछ पता नहीं। तू है दाता तू विधाता, तेरी केवल आस है, हो गया भंवरा कंवल पद का चरण में वास। कौन से चरण में वास है? प्रकाश में वास है, और प्रकाश का देवता कौन है? नेत्र। तो तेरे चरण में वास है, मैं कहता हूं तेरी आंखों में वास हो जाएगा मेरा, मेरी आंखों में तू बस जाएगा तो तेरे चरणों में मेरा वास हो जाएगा। आपको अच्छा लगे तो मान लो, मैं तो इसे मान के चलता हूं कि अगर चरणों में वास करना है तो गुरु को अपने आंखों में बैठा लो। आगे है, प्रेम तेरा भक्ति तेरी, तेरी सेवा ध्यान हो, तेरा सुमरन और भजन हो, तेरा अंतर ज्ञान, तेरा अंतर ज्ञान हो। ये क्या मतलब है भाई? बाहर का ज्ञान नहीं मांगा, अंतर का ज्ञान मांगा है, आत्मा का ज्ञान मांगा है। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान मिटता है। अज्ञान किसी और चीज से नहीं मिटता। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर। ये संसार
अंधकार के भंडार का स्रोत है और भवसागर भी अंधकार का स्रोत है। इससे गुरु के वचन ही हमें, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही गुरु के वचनों से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। तो अज्ञान किससे दूर होता है? ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? आत्मज्ञान से। और किसी ज्ञान से दूर नहीं होता। आगे है, राधा स्वामी सतगुरु करतार संकट काटते। क्या कहा है? राधा स्वामी सतगुरु। सतगुरु को राधा स्वामी कहा है, क्योंकि राधा स्वामी क्या है? राधा स्वामी कौन है? राधा आत्मा है, स्वामी परमात्मा है। राधा ही परमात्मा है, स्वामी ही राधा है, राधा स्वामी ही परमात्मा है और परमात्मा ही सतगुरु है। तो हे सतगुरु, करतार शंकर काटते। करतार बोला है। करतार कौन कहते थे? गुरु गोविंद सिंह कहते थे करतार। करतार किसे कहते हैं? जो करने वाला है। करने वाला तो एक ही है और वो परमात्मा ही है, बाकी तो सब उसकी कठपुतलियां हैं। तो संकट काटने के लिए किससे कहा है? करतार से कहा है, क्योंकि करतार के ही ये पैदा किए हुए हैं, वही इसे काट सकता है, किसी और के बस का नहीं है। पुष्कना जी बार बार कहते हैं, तुम कोई भी काम कर लो, तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है, तुम्हें गुरु का सहारा चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। गुरु के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो हे करतार, हमारा संकट काटते। क्या दे? छीन ले सब संपदा, भक्ति का मुझको ठाठ दे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब किसी को मैं अपने पास बुलाता हूँ तो उसको कष्ट देता हूँ, उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, ताकि वो, पुष्कना जी कहते हैं, हारे का हरि नाम, जो वो सब तरह से निराश हो जाता है तो मेरी तरफ आता है। इसलिए जिसे मैं अपने पास बुलाता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, उसे कष्ट देता हूँ, निर्धनता देता हूँ, उसे अपमान देता हूँ, ताकि वो संसार से तंग आकर मेरी तरफ आ जाए। तो छीन ले सब संपदा, जो तुझने संपदा दी है। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तू चिंता मत कर, तू संपदा लेकर के ही, दैवी संपदा लेकर के ही पैदा हुआ है। अगर दैवी संपदा लेकर के पैदा हुआ है तो फिर 18 दिन तक युद्ध के मैदान में उसे गीता का ज्ञान क्यों दिया? वो दैवी संपदा लेके आया, मोक्ष तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। क्यों दिया फिर ज्ञान? क्यों कहा तू युद्ध कर, ये मैंने मारे हुए हैं, इन्हीं को मार? क्योंकि दैवी संपदा इस बात की गारंटी नहीं है कि ये हमें मोक्ष दिला देगी। अगर ये अहंकार आ गया, इसमें हमारे अंदर मन विचलित हो गया, मन ने विद्रोह कर दिया, तो दैवी संपदाएं रखी रह जाएंगी, कुछ नहीं कर सकते। दैवी संपदाएं भी उल्टा जहर बन जाएंगी। तो क्या कहते हैं? छीन ले मेरी सब संपदा। खुद कह रहा है भक्त, मेरी संपदा छीन ले, क्योंकि ये मुझे वासना में फंसाती हैं, ये मुझे अहंकार में फंसाती हैं। क्या दे मुझे? भक्ति, मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी था, मुझे मुक्ति का ठाठ दे। हमारे गांव में कहते हैं कि बड़े ठाठ से रह रहा है, यानी बड़ी मस्ती में रह रहा है, तो मुझे भक्ति का ठाठ दे, भक्ति की मस्ती दे, भक्ति का प्रेम दे, जिससे मैं अपने आप को तेरे हवाले कर सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं मांग रहा मैं भक्ति,
भक्ति भी तेरे लिए मांग रहा हूँ कि तेरे चरणों में लिपटा रहूं, इसलिए मुझे भक्ति दे। जब ऐसी बात आ जाती है, ऐसी भावना आ जाती है, तो फिर जो अब हम कहते हैं कि हम खड़े हैं और एक पग रखा और चौथे लोक में पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो पग जाता नहीं है। परंतु जब ऐसा समर्पण हो जाता है तो छलांग लगा देते हैं, और every one of you is capable of jumping into the kingdom of God। हर आदमी कैपेबल है, हर आदमी अधिकारी है, हर आदमी एलिजिबल है। अपने आप को हमने खुद कमजोर बना दिया है। हम कहते हैं हम तो कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं हैं। पुष्कना जी कहते हैं तुम शेर के बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ही हो। तो ये मैंने मोटा मोटा इस प्रार्थना का जो कुछ डिफिकल्ट लगे मुझे वो शब्द मैंने इसमें आपको बताए। वैसे तो ये अपने आप में बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ में इन्होंने जिस दिन इनका जन्मदिन था, इन्होंने एक शब्द और मुझे गा करके सुनाया, तो उसको भी मैंने नोट कर लिया। ये भी बहुत मार्मिक है और इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में भी बोलना है, क्योंकि ये सबकी आवश्यकता है। ये शब्द भी एक 3 तरह की आवश्यकताएं होती हैं इकोनॉमिक्स में। एक होती है आवश्यक आवश्यकता, जिसका पूरा होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एक आवश्यकता होती है आरामदायक आवश्यकता, वो जोन की है, मिल गई तो आराम और ज्यादा मिलेगा, नहीं मिली तो थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन उसके बिना हम रह सकते हैं। और तीसरी होती है लग्जरी, विलासता। विलासता की आवश्यकताओं में अक्सर आदमी भ्रमित हो जाता है, गिर जाता है अपने स्तर से। लेकिन आजकल विलासता का ही युग है, सब विलासता की ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द गाया है ये आवश्यक आवश्यकता है, और सबके लिए आवश्यक आवश्यकता है जो चाहते हैं कि ये जन्म में हमें आवागमन खत्म हो जाए और ये जन्म ही हमें मिला है आवागमन खत्म करने के लिए, और जन्मों में नहीं हो सकता आवागमन खत्म, इसमें हो सकता है। तो इसमें कहा है परंतु, परंतु बहुत बड़ा परंतु है, ये आपके अकेले के बस की बात नहीं है, इसमें गुरु की मदद चाहिए। और इस शब्द की शुरुआत ही इसी से हुई है, जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। निश्चय की शक्ति क्या है? अरे मरकजे आलम है तो ये बात मेरी मान ले। पुष्कना जी कहते हैं तुम शेर के बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो, मान लो, निश्चय मान लो। और तुम नहीं मानते निश्चय, तुमको निश्चय की शक्ति नहीं मिली, इसलिए नहीं मानते, मत मानो। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। क्या चाहिए तुम्हें? सत्संग में आ गए। कहाँ आ गए? गुरु के पास आ गए। जो दूर बैठे हैं और गुरु का ध्यान करते हैं वो सत्संग में हैं, और जो सत्संग में हैं और दुनिया की बात सोच रहे हैं वो सत्संग में आकर के भी सत्संग में नहीं है। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया, मन की सुध बुध खो गई, नहीं दुर्मति जाती रही और गुरु के मत का। जो सत्संग में आ गया ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इसीलिए लोग
सत्संग में आकर के सत्संग की बात नहीं सुनते, गुरु के पास नहीं बैठते। हम भी सत्संग खत्म होते ही भाग लेते थे। पुष्करनाथ जी ने कहा कि जो सत्संग के बाद गुरु के पास नहीं बैठता उसको क्या मिलेगा। सामान्य सत्संग का लाभ उठा लिया, विशेष सत्संग का लाभ नहीं मिलता। इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए पुष्करनाथ जी ने क्या किया, राजेश आज लेट हो गया, मेरे पास सो जा, आज यहीं रुक जा। वो जानते थे कि इसे तो ले ही जाना है, तो उन्होंने उस कमी को ऐसे दूर किया। एक दिन उन्होंने पूछा कितने गुरु ऐसे हैं अपने चेलों को अपने पास सुलाते हैं। मैंने कहा महाराज जी एक आप ही हो। मुझे मानव दयाल जी ने एक दिन 1 घंटे के लिए अपने पास सुलाया था। वैसे तो मैं उनके तख्त के नीचे सालवान पब्लिक स्कूल में सोता ही था, लेकिन अपने पलंग पर अपने साथ 1 घंटे के लिए सुलाया। ये आपकी इतनी दया है कि आप मेरे ऊपर इतनी वर्षा करते हो। प्रेम का प्याला पिलाया, पीते ही मतवाला बना, मन की सुध बुध खो गई, भोला बना भाला बना। जो प्रेम में, गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम का प्याला पीता है वो भोला भाला बन जाता है, वो पागल बन जाता है। लोग बाग उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसको उसकी कदर नहीं करते, कहते हैं ये तो गया काम से। लेकिन पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं कि गुरु को भोले भाले इंसान ही पसंद है, चतुर सियाने नहीं पसंद। चतुर सियानों से वो दूर ही रहता है। क्या हुआ, पांव में मस्तक नवाया, चित से धारा गुरु का रंग। कीट जिसको पहले कहते थे अब ठहरा अभिरंग। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि जब आप गुरु के चरणों में झुकते हो तो आपके कर्मों की टोकरी भी गुरु के चरणों में चली जाती है, फिर जिम्मेदारी गुरु की होती है। इसलिए कोई आजकल गुरु के चरण नहीं झुकता, घुटनों तक ही हाथ ले जाते हैं। आजकल फैशन ही ऐसा हो गया है। और चित से धारा गुरु का रंग, और चित से गुरु का रंग कैसे धारते हैं वो मैंने अभी पिछले उसमें बताया कि सुमरन ध्यान कैसे करते हैं। अगर सुमरन ध्यान वैसे नहीं करोगे तो चित्त में गुरु का रंग नहीं आएगा। गुरु ने मेरी रंग दी चुनरिया, वो चुनरिया नहीं रंगी जाएगी अगर सुमरन ध्यान वैसे नहीं करोगे, जैसा कि अभी बताया। जिसको पहले कीट कहते थे अब ठहरा विरंग। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि शब्दानंद जी ने मुझे सत्संग दे दे करके कीड़े से विरंगी बना दिया। विरंगी ऐसे ही करता है, किसी कीड़े को उठाता है, उसका सिर काटता है और अपने मिट्टी के घर में ले जाता है, उसके ऊपर बिन 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 की अनहद धुन उसको सुनाता है और थोड़े दिन में वो कीड़ा भृंगी बन जाता है। तो कीड़े से भृंगी बना देता है गुरु। गुरु कर ले आप समान। अब मैं भी भृंगी हो गया। क्या हुआ उसके बाद, क्या होता है पंडिता सुन ले। आप में आपा लखा, दूर नहीं जाना, आप में आपा लखा। दूसरे के अंदर अपना आपा नहीं लग सकते, अपने अंदर ही आपा लखा। आप में आपा लखा, आपे में आपा आप ज्ञान था। अपना ज्ञान अपने अंदर ही है।
विवेकानंद कहते हैं कि संसार में कोई भी तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे सकता। आत्मज्ञान तुम्हें अपने आप ही अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। आप में आपा लखा, आपे में आपा ज्ञान था, भरम में लटका हुआ भूला था और अज्ञान था। यही अज्ञान है जो हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। और पुष्करनाथ जी कहते हैं तुम शेर के बच्चे हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम गुरु के बच्चे हो, तुम गुरु ही हो, तुम परमात्मा ही हो। क्यों अपने आप को कमजोर कहते हो? क्यों तुम अपने आप को और गुरु को गाली देते हो? आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि जो मुझे गुरु मानते हैं, मैं गुरु नहीं हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैं गुरु नहीं, गुरु के पीछे भी नहीं, मैं गुरु की पाक संग भी नहीं, मैं गुरु की धूल भी नहीं मैं। लेकिन जो मुझे गुरु मानते हैं उनके लिए कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। अब मेरी इज्जत आपके हाथ है। कोई ऐसा काम मत करना कि शर्मिंदगी उठानी पड़े। बाबा जयमल सिंह जी कहते हैं जब नाम देते थे किसी को, कहते थे मैं तेरे अंदर बैठ गया, मैंने तुझे नाम दिया, मैं तेरे अंदर बैठ गया। अब कोई ऐसा काम मत करना कि मुझे तकलीफ हो। आप भी कोई ऐसा मत काम करना कि मुझे तकलीफ हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। शब्द के सुनते ही अंतर में जो वृत्ति सो गई, छिन पल में वासना माया की सारी। जो अंतर का शब्द है वो सुनने के साथ ही सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं। इसीलिए जय श्री मन जो है उस शब्द को सुनने में अड़चन डालता है। तुम सब काम करो, मन को कोई ऐतराज नहीं। जब तुम शब्द सुनने के लिए चढ़ोगे तो मन उसमें व्यवधान डालेगा, क्योंकि उससे मन की मौत होती है। मन आपको उतने स्तर का अभ्यास नहीं करने देगा कि आप शब्द से जुड़ो। लेकिन अगर गुरु का साथ लेकर के चलोगे तो मन हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके आपको अपने ऊपर से चलने की इजाजत देगा। माया कहती है कि मैं हार गई, तू जा अपने गुरु के पास। गुरु का सहारा लेकर के जो साधन अभ्यास करता है उसको मन सपोर्ट करता है। समाधि में मन कंपल्सरीली वहां होता है, लेकिन समाधि जब लग जाती है तो मन पिघल करके उस आत्मा में ही मिल जाता है। तो मन कोई बुरा नहीं है, एक सुमन है, एक कुमन है। कुमन जब सुमन हो जाता है तो फिर खुशबू आने लगती है। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राग गा रहा हूँ, धन्य मैं कहता हूँ अपने। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य हैं हमारे जो मनुष्य जन्म मिला है। और फिर गुरु मिला है, और बड़ा भाग्य है। गुरु का सत्संग मिला है, और बड़ा भाग्य है। अब चौथा काम आपने करना है कि गुरु की बात को मान लो तो भवसागर पार हो गए। ये काम जरूरी है। मैं समझता हूँ ये काफी हो गया। अब दूसरा प्रश्न लिया जाए। जी गुरुदेव। क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न धोई
हाँ, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही प्रश्न है कि मन को कैसे काबू में करें। मन को कैसे काबू में करें? प्रेम सुख भैया कहते हैं कि गुरु मोहिदिनी अजब जड़ी, वो अजब जड़ी हाँ, शब्द है और मुझे शब्द का हाँ, ऐ भी नहीं पता, तो मेरे जैसा कैसे हाँ, शब्द मन को काबू में करे। हाँ। देखो ऐसा है, जो ये शब्द, जो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, ठीक है, उन्हें बताया जा सकता है। जो ये कहते हैं मुझसे नहीं होता, जो प्रश्न करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे गुरु की सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन जो ये कहते हैं कि मुझसे नहीं होता, मैं उनकी मदद करने को तैयार, परंतु परंतु बहुत बड़ा परंतु, जो अपने आप कुछ नहीं करते और फिर कहते हैं मुझसे नहीं होता, मुझे बड़ा कष्ट होता है। कुछ तो करो और करने के बाद अपनी असफलता मुझे दिखाओ कि मैंने ये किया, मुझसे नहीं हुआ, तो फिर मैं मदद करूं। गुरु यही कहता है कि कुछ तो करो। पुष्करनाथ जी ये कहते हैं कुछ तो करो। अब देखो, मन को बस में करने के लिए कहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सोता मन कस जागे भाई, सो उपाय मैं करूं बयान। तीरथ करे भरत बीरा के, विद्या पढ़ के हुए सुजान। जप तप संयम बहुविधि धारे, मौनी हुए निदान। बस उपाय हम बहुतक कीने, तो भी ये मन जगा न जान। मन को इतराज नहीं है, तुम सब कुछ कर लो, तीर्थ भी कर लो, व्रत भी कर लो, तुम भावना में बहते रहो, पूजा पाठ करो, गुरु मूर्ति बनाओ, मन को कोई इतराज नहीं, क्योंकि इससे मन की बादशाहत पर फर्क नहीं पड़ता। मन को व्याकुलता कब होती है, आकुलता कब होती है? जब तुम मन को छोड़ करके, मन को लांग करके शब्द सुनते हो, वो उसे कष्ट होता है। तो क्या कहते हैं, इसका उपाय क्या बताया? सत्संग करो, संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। क्या तुमने किया? सत्संग किया, संत की सेवा की। संत की सेवा क्या है? गुरु जो कहे सो चित धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। क्या किया? फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं? तन मन करो कुर्बान। क्या तन मन कुर्बान किया? और अगर नहीं किया, तुमसे नहीं होता, तो फिर कौन दोषी है? ये कह देना तो आसान है कि मेरे बस का नहीं है। गुरु कहता है कि ये मेरे बस का है, मैं तो करा दूंगा, लेकिन तुम तो कुछ करो। क्या तन मन को अर्पण किया? नहीं किया। फिर आगे क्या कहते हैं? सतगुरु संग ना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान। क्या किया? किया और उसमें असफलता हुई तो मुझे बताओ, मैं अपनी शक्ति दूंगा, अपना बल दूंगा, अपनी भक्ति दूंगा, आपको ऊपर चढ़ाऊंगा। लेकिन अगर तुम बातों बातों में बातों का पुलाव ही बनाते रहोगे, तो उसमें कोई भी गुरु मदद नहीं कर सकता। ये तो अपने स्वयं के प्रयासों से ही होता है, और ये बिना करे चौथा पद नहीं मिलता। ये बातों का पुलाव नहीं है। ये समय थोड़ा है, लेकिन बड़ा कीमती है। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जान। अब ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है, और यही बात कृष्ण भगवान कह गए गीता में, अर्जुन
मन बहुत चंचल है, निसंदेह ये काबू में नहीं आता, लेकिन बार 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 इसे गुरु में लगाओगे तो ये बस में आता है। और अभी जो मैंने बताया था, ये स्वामी जी महाराज भी इसकी पुष्टि करते हैं। क्या? मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने मैल समान। जब सदगुरु के साथ मिलकर के मन ऊपर चढ़ता है तो मन अपने त्रिकुटी में, जन्म स्थान में, अपने नेटिव प्लेस में पहुंच जाता है और आराम करता है, और आत्मा उसके चंगुल से छुट करके ऊपर चली जाती है शून्य में। लेकिन शून्य में उसका परमानेंट स्थान नहीं है। आत्म पद भी छूटा हमसे, पहुंचे जहां शब्द निशान, वो भी छोड़ना पड़ता है। चौथे लोक में बिना जाए विश्राम नहीं मिलता। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। जब वो समुद्र लांग के जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा आराम कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, बिना राम काम के काज किए मेरा विश्राम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं। तो मन रह जाता है त्रिकुटी में और सूरज चढ़ जाती है ऊपर सतलोक में। बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे अनेक विधान। अब लगा दी स्टैम्प स्वामी जी महाराज ने। कौन इसको तोड़ सकता है? जो कहते हैं कि बिना शब्द सुने हम सतलोक पहुंच जाएंगे, तो स्वामी जी महाराज तो कह रहे हैं बिना शब्द ये मन नहीं जागे। बिना शब्द सुने मन बस में नहीं आता, और बिना मन बस में आए आगे जाया नहीं जाता, चाहे कितने उपाय कर लो। तो ये तो मैंने बताई मजबूरी कि शब्द को सुनना, शब्द के लिए प्रयास करना, सुमरन ध्यान करना, जैसा मैंने बताया वैसा जरूरी है। अब प्रैक्टिकल सुनो। एक आदमी गया, सुन लो, गांठ बांध लो। जो कहानियां हैं इनसे फोकस जल्दी पड़ता है। एक शिष्य गया अपने गुरु के पास, महाराज जी मन नहीं लगता, मन बस में नहीं रहता, क्या करूं? अब गुरु हरेक को एक रास्ता नहीं बताता, उसकी वृत्ति की, उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से अलग अलग उपाय बताता है। और मैं भी सत्संगों में अक्सर, हर सत्संग में अलग अलग कुछ ना कुछ जो समझ में आता है, जो गुरु बताता है, गुरु मुझे आदेश देता है, जो गुरु प्रेरणा देता है, वो मुझे मुझे निकलवा लेता है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। तुम मुझसे पूछोगे कि तुमने कहाँ बताया, क्या बताया, मुझे नहीं। तो सत्संग के टाइम में धारा ऊपर से चलती है। मानव दयाल जी कहते थे कि मेरी तबीयत जब खराब होती है तो माता जी कहती हैं आज सत्संग नहीं थे, और जब मैं सत्संग में बैठता हूँ तो 2-2 ढाई घंटे कहाँ से ऊर्जा आती है, कहाँ से विचार आते हैं, मुझे पता नहीं चलता। उसका नाजी भी यही कहते थे, मैंने सत्संग में क्या कहा राजेश, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो सोच विचार के ज्ञान से, बुद्धि से, मन से नहीं बोले जाते, वो कहीं और से ही आते हैं। तो गुरु ने कहा कि तेरे पड़ोस में कुतिया ने पिल्ले दिए, 2 पिल्लों को साथ ले आना कल को। अब शिष्य को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन गुरु अपनी गरज बावली और फिर गुरु का हुक्म, अगले दिन वो ले आया, ला करके उसने छोड़ दिए कि गुरु जी अभी आएंगे अंदर से तो उन्हें दिखा दूंगा, दे दूंगा।
और जैसे ही उन्हें नीचे उतारे वो भाग गए। गुरु जी है लाया, अब महाराज जी लाया तो था, वो तो चले गए। फिर ले आना, वो थोड़ी देर में गया, फिर ले आया। फिर गुरु जी अपना हाथ में धोने अंदर गए, फिर देर उन्हें नीचे उतारे, वो भाग गए। 2-3 दिन तक ऐसे ही होता रहा, वो रुके ही ना। तो गुरु ने कहा बेटा जब तू उन्हें लाता है तो रास्ते में से दूध बिस्किट भी ले आया कर, उन्हें खिलाया कर। अब उसने चौथे दिन ऐसे ही किया। अब वो हिल गए तो उसके चारों तरफ रहे हुए। वो सत्संग में बैठे तो वहीं बैठ जाए उसके पास ही पिल्ले भी। अब गुरु जी ने कहा इन्हें छोड़ दिया। अब वो वहां ले गया तो वो फिर वापस आ जा मैं। तो वो परेशान हो गया। उन्होंने गुरु जी से कहा गुरु जी आपने क्या लफड़ा डाल दिया, मैं तो आया था आपसे मन के बारे में बात करने को, और ये ना तो आपने तो मुझे और संसार में उलझा दिया। वैभव भी यही कहता है, उसमें संसार में उलझा दिया। उन्होंने कहा बेटा तेरे प्रश्न का यही उत्तर है। उसने कहा मैं समझा नहीं। कि भगवान के साथ जितनी देर बैठोगे, भगवान को जितना दूध बिस्किट खिलाओगे, यानी भगवान से प्यार की बात करोगे, मंथन की बात करोगे, सुमरन ध्यान करोगे, जितनी देर प्यार से प्रेम से, फिर वो भी तेरे साथ ही लगा रहेगा, दूर नहीं जाएगा, भागेगा नहीं। और अगर तुमने औपचारिक रूप से भगवान को पकड़ लाए मतलब सुमरन ध्यान में दुकान पे बैठ करके ही अपना सुमरन ध्यान कर रहे हो, तो भगवान वहां टिकेगा नहीं। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच, जो कहते हैं कि मन टिकता नहीं। तुमने कितनी बार कोशिश करी भगवान को प्रेम से रो करके याद करने की, पूछो अपने आप से। पुष्करनाथ जी कहते हैं गुरु के प्रेम में एक आंसू निकल जाए तो काम बन गया। संसार के लिए तो कितने ही आंसू बहाओ, सब गटर में जाते हैं। मुझे पुष्करनाथ जी कहते हैं कि शब्द के पीछे डंडा लेके मत फिर राजे, शब्द हमारी मंजिल नहीं है। और आज पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं, अभी बैठे हुए कह रहे हैं, तुम मन के पीछे डंडा लेके मत फिरो, मन जो करता है उसे करने दो, उसके काम में रोड़ा मत अटकाओ, वरना वो तुम्हें न दीन का रहने देगा न दुनिया का रहने देगा। अगर तुमने मन को रोकने की जबरदस्ती कोशिश की तो भजन सुमरन नहीं होगा, सुमरन भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ऊर्जा मन को रोकने में ही व्यस्त हो जाएगी। मन के पीछे डंडा लेके मत फिरो, मन जो करता है उसे करने दो, जो विचार आ रहे हैं आने दो, वासना के आ रहे हैं आने दो, नफरत के आ रहे हैं आने दो, घृणा के आ रहे हैं आने दो। क्या करो, उन बातों में रस मत लो। जो विचार आ रहे हैं उनमें रस मत लो। मन क्या है, मन विचारों का समूह है, विचार आएंगे। गुरु कहता है, पुष्करनाथ जी कहते हैं कि विचारों को आने दो, वो जाने के लिए आ रहे हैं, उनमें रस मत लो, उनमें उलझो मत, उनमें अपने आप को फंसाओ मत, तो तुम सक्सेसफुल हो गए। और अगर तुम उनमें उलझ गए, तुमने उसमें रस लेना शुरू कर दिया, तो तुम घंटे भर भी बैठे रहो, 2 घंटे भी बैठे रहो, 4 घंटे भी बैठे रहो, 1 सेकंड को भी मन परमात्मा में नहीं लगेगा, गई भैंस पानी। और पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं,
कि तुम किसी पार्टी में गए हो, डीजे बज रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, और तुम्हारा 1 मिनट आधा मिनट भी मन एकाग्र हो गया, वो 6 घंटे के एकाग्रता से बेटर है। मन को एकाग्र होने दो। कैसे होगा? कुछ मत सोचो, जो हो रहा है उसे भी मत सोचो, जो हो रहा है, जो विचार आ रहा है आने दो, तुम उनमें उलझो मत, आ करके चले जाए। फिर क्या करो? ये तो नेति नेति हो गई, अब एति एति क्या होगी? जब भी मन में विचार आए परमात्मा का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि इतने बड़े योगी नहीं हुए कि उन विचारों में ना फंसो। कह देना आसान है, लेकिन ये वासनाएं भी हमारे अंदर ही भरी हैं और हमारे पूर्व जन्मों के कारण ही आई हैं, तो इनमें फंसना तो पड़ेगा ही। विचार आएंगे तो फंसना पड़ेगा ही। कितना ही कह लो, कोई बड़ा योगी भी इस मामले में सफल नहीं होता। तो क्या करो? परमात्मा का चिंतन करो, गुरु का चिंतन करो, विचारों को विचारों से काट दो। बाबा फकीर कहते हैं कि मेरे अंदर भी ऐसे विचार आते हैं, 90 साल का हो गया अब भी ऐसे विचार आते हैं जिनको मैं नहीं चाहता, तो विचारों को विचारों से काट देता हूँ। नहीं कटते तो गुरु का रूप बना लेता हूं। यानी 90 साल की उम्र में गुरु के रूप का सहारा लेना पड़ा। कहते हैं कई विचार ऐसे होते हैं जो गुरु के रूप के सहारे भी नहीं कटते, फिर मैं हार करके शब्द में चला जाता हूँ। वही वाली बात जो अब तक कही जा रही है कि बिना शब्द मन नहीं जाता, मैं शब्द में चला जाता हूँ। फिर घंटे 2 घंटे बाद निकल के आता हूँ तो पता चलता है कि कुछ था ही नहीं, सब ड्रामा था, सब नाटक था, सब टीवी का सीरियल चल रहा था, पर्दे पर फिल्म चल रही थी, कुछ है ही नहीं, कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं होता। तो इसलिए बाबा फकीर ने क्या कहा कि परमात्मा का ध्यान करो, उन विचारों के साथ ही एकदम गुरु का रूप बनाओ, गुरु का ध्यान करो, और शिव संकल्पमस्तु। गृहस्थियों, तुम्हारे लिए योग नहीं है, तुम्हारे लिए वेद का सूत्र है शिव संकल्पमस्तु। सबके लिए अच्छी भावना रखो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे परमात्मा, सबका भला कर, हे मालिक सबका भला कर, सब पर कृपा कर, सबका सद्विधि कल्याण कर। किसी का हो या ना हो, तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शिव संकल्प आ गया है, शुभ संकल्प आ गया है, तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, और जिसका मन पवित्र हो जाता है उसी का मन स्थिर होता है। और पुष्करनाथ जी कहते हैं जिसके मन में शांति आ गई वही परमात्मा का, आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। आज मैं, परमात्मा ने मुझसे, आज मेरे सदगुरु ने मुझसे क्या कहलवाया मुझे नहीं पता। अगर तुम्हारे किसी के पल्ले कुछ पड़ गया हो तो उसे संभाल के रखना। मैं सबको शुभकामना देता हूँ कि आप सब अपने अपने गुरु को याद करो, अपने अपने गुरु का सहारा पकड़ो, और उस गुरु के सहारे अपनी मंजिल को पालो। सबको राधा।